हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो के अंदर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटीएम के बारे में। जैसे ही आपने हमारा थंबनेल और टाइटल भी चेकआउट किया होगा कि सीटीएम के हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। हमने ये तो बहुत बार सुना है कि हमें सीटीएम करना चाहिए रेगुलर, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा प्लम्पी और हमारी स्किन के जितने पोर्स हैं या टैनिंग या एक्ने बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये तो हमने बहुत बार सुना है, बट हम सीटीएम को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसको हम कैसे कंसिस्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि सीटीएम हमारी स्किन को इतना एनहेंस करता है। चाहे आपकी स्किन के ऊपर एक्ने हो, पिंपल्स के निशान हो, या फिर हमारी स्किन के ऊपर नंबर ऑफ पोर्स बहुत ज्यादा हो, यहाँ तक कि हाइपर पिगमेंटेशन हो, या फिर हमारी स्किन तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आज हम पर्टिकुलर किसी ब्रांड के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कि सीटीएम हमें क्यों करना चाहिए और सीटीएम कैसे करते हैं और हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं सीटीएम के। सीटीएम के लिए कभी भी हमें एक्स्ट्रा सामान लेने की जरूरत नहीं पड़ती मार्केट से। कभी कभी तो हम ये लोग सोचते हैं कि सीटीएम के लिए हमें अलग से एक प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे जो बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है तो आपके पास जो प्रोडक्ट्स घर पे अवेलेबल होंगे, मेक श्योर मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल जरूर होंगे, आप उनसे ही अपना सीटीएम कर सकते हो। मेक श्योर आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होने वाले इन प्रोडक्ट से, क्योंकि ये ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आप डेली यूज में यूज भी करते हो बट उसको कंसिस्टेंट नहीं रख पाते। तो आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें क्लींजिंग की, जो सी का मतलब होता है वो होता है हमारा क्लींजिंग। क्लींजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, या तो आप क्लींजिंग स्पेशल क्लींजर ले सकते हो, या फिर सेकंड जो आप रेगुलर फेस वॉश करते हो उसी को हम क्लींजर भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के अंदर। क्लींजर बेसिकली करता क्या है, आप क्योंकि जब भी आप फेस वॉश लेते हो तो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लेते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई भी एक्सेप्टर्स ले लिया कि आपकी स्किन ड्राई है और आप ऑयली स्किन वाला ले रहे हो, ऐसा तो कभी नहीं करते। अगर हम सेकंड बात करें, आप हमेशा जब भी फेस वॉश अपनी स्किन टाइप लेते हो तो बेसिकली जो फेस वॉश होता है आपका, वो आपकी स्किन के ऊपर जितनी इम्प्योरिटीज होती हैं उसको प्रॉपर क्लीन करता है। जितने डेड सेल्स होते हैं उनको रीन्यूअल करता है। जब भी हम फेस वॉश करते हैं तो हम 2 मिनट की उसको एक्सफोलिएट करते हैं बहुत अच्छे से एक सर्कुलर मोशन में, जिससे हमारी स्किन के ऊपर जितनी इम्प्योरिटीज होती है वो मेल्ट हो जाती है और वॉश आउट हो जाती है। जो हमारी स्किन के ऊपर एक्सेस ऑयल होता है वो भी रिमूव हो जाता है। थर्ड, हमारी स्किन जितनी डैमेज होती है वो भी थोड़ी रीन्यूअल शुरू हो जाती है, जिससे हमारी स्किन प्रॉपर क्लीन हो जाती है और आपकी इम्प्योरिटीज क्लीन हो जाती है। सेकंड, हम बात करते हैं टी की। टी प्रोनाउंसिएशन करता है हमारे टोनर को। बेसिकली आप ये सोच रहे होंगे कि हम टोनर तो कभी लिया ही नहीं, हम तो टोनर यूज ही नहीं करते, बट मेक श्योर मुझे पता है कि आप अगर टोनर अफोर्ड कर सकते हो तो आप टोनर जरूर लें, क्योंकि टोनर एक इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट है। शायद हम कह सके कि फेस वॉश से ज्यादा बेटर होता है टोनर, बट फेस वॉश के बिना टोनर भी अधूरा ही है। तो इस वजह से हम टोनर एक इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट है जो मेक श्योर हमारी स्किन के ऊपर जितनी एक्नेज हो, ब्लेमिशिंग हो, पिगमेंटेशन हो, या फिर कह सके कि अनबैलेंस्ड ऑयल स्किन हो, या फिर कह सके कि हमारी स्किन तो बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है, कि उसको हम कैसे मैनेज करें। टोनर बेसिकली आपने दिन में चाहे आप 2 बार यूज करो या 3 बार, जितनी बार भी आप फेस वॉश करोगे उतनी बार ही आपको टोनर करना होता है। टोनिंग आप 2 तरह से कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा टोनर नहीं है तो आप गुलाब जल से भी कर सकते हो, बट आपने मिस नहीं करना, बट आपने रेगुलर कंसिस्टेंट रखना इस चीज को, जिससे मेक श्योर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपने टोनिंग करनी कैसी होती है, आपने बेसिकली अगर आपके पास गुलाब जल है या टोनर है, दोनों में से एक इंग्रेडिएंट जरूरी चाहिए। आपने अपना फेस वॉश किया, फेस वॉश होने के बाद आपकी स्किन पेट ड्राई हो जाती है। पेट ड्राई के बाद आपने बेसिकली, अगर आपके पास स्प्रे वाला गुलाब जल है या फिर स्प्रे वाला टोनर है, तो उसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करना है, देन कॉटन से स्वाइप आउट कर देना है। अगर आपके पास स्प्रे वाला नहीं है, आपके पास नॉर्मल टोनर या गुलाब जल है, उसको अपने कॉटन के ऊपर डालना है, उससे प्रॉपर स्वाइप करना है, जिससे मेक श्योर जितने आपके पोर्स होंगे वो ओपन अप हो जाएंगे। सेकंड, आपकी स्किन के ऊपर जितनी इंप्योरिटीज है वो क्लीन हो जाएंगी। थर्ड, आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी हाइपर पिगमेंटेशंस हैं वो लाइट होनी शुरू हो जाती हैं। थर्ड, आपकी स्किन का पीएच बैलेंस लेवल होता है, क्योंकि जब भी आपकी स्किन का पीएच बैलेंस होता है तो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी अनहाइड्रेशन है वो कंप्लीट होनी शुरू हो जाती है, आपकी स्किन एनहेंस होना शुरू हो जाती है। फोर्थ, आपकी स्किन के पोर्स टाइटन अप होने शुरू हो जाते हैं। जो सबसे बड़ा मोटिव होता है वो होता है पोर्स टाइटनिंग का, क्योंकि हम कभी भी अपनी स्किन से पोर्स को खत्म नहीं कर सकते, नंबर ऑफ पोर्स से ही हमारी स्किन बनती है। पोर्स को हम हमेशा टाइटन अप कर सकते हैं, जिससे हमारी स्किन बहुत ज्यादा एनहेंस लगती है। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारी स्किन बहुत खड्डे वाली हो चुकी है, तो आपने करना क्या है, आपने रेगुलरली टोनर यूज करना है। आफ्टर 1 मंथ आप अपनी स्किन के रिजल्ट अपने आप चेक करोगे। आपने प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना है टोनर को लेके। मुझे उम्मीद है कि आप इस बार कंसिस्टेंट रहने वाले हो जरूर। मुझे पता है इस बार आप कंसिस्टेंट रहने वाले हो, बिकॉज आपको अपनी स्किन से बहुत प्यार है और आप इस बार आप टोनर जरूर यूज करने वाले हो। अगर हम बात करें अपनी कैटेगरी के अंदर थर्ड प्रोडक्ट की, थर्ड आता है हमारा मॉइस्चराइजर।
मॉइस्चराइजर बेसिकली हमारी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइज करता है, हमारे पोर्स को कवर अप करता है, हमारी स्किन को इतने अच्छे से कवर करता है कि स्लाइटली ड्राई भी नहीं होने देता और ऑयली भी नहीं होने देता। मेक श्योर आपकी स्किन को बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। ये इतना बढ़िया प्रोडक्ट है कि आपकी स्किन को एनहेंस भी करता है और आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है और आपकी स्किन को स्लाइटली ड्राई भी नहीं होने देता। इतना बढ़िया प्रोडक्ट होता है मॉइस्चराइजर। अब आप कभी कभी तो ये सोचते हो कि मॉइस्चराइजर से तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही मॉइस्चराइजर ले सकते हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो स्पेशल ऑयली स्किन के ले लो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो स्पेशल आप ड्राई स्किन के ले लो। मेक श्योर मॉइस्चराइजर लगाना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी टोनर होता है, क्योंकि टोनर के बिना मॉइस्चराइजर भी हमेशा अधूरा ही रहेगा। हमेशा हमारी स्किन को प्लम्पी और मॉइस्चराइज करके रखता है, नोरिश करता है, जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और हमारी स्किन प्रॉपर मैनेज रहती है। आपकी स्किन कभी भी ड्राई नहीं रहती, पैचेस नहीं होते, जिससे मेक श्योर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलते हैं। काफी लोग हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या हम मॉइस्चराइजर की जगह सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। आप बिल्कुल लगा सकते हो, बट अगर आप मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगाओ तो मेक श्योर आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। काफी लोग हमें ये भी पूछते हैं कि फेस वॉश के बाद डायरेक्टली अगर हम मॉइस्चराइजर को लगाएं, हम टोनर को स्किप कर दें तो चलेगा? कभी नहीं चलेगा जी। टोनर तो इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट है, शायद पूरे सीटीएम के अंदर टोनर ही मेन है, जिसको हमने तभी मिड के अंदर रखा है। तो एक इतना बढ़िया इंग्रेडिएंट है जो हमारे फेस वॉश और मॉइस्चराइजर को भी ज्वाइंट रखता है और हमारी स्किन को एक एनहेंसर रिजल्ट देता है। तो उम्मीद है इस बार तो आप सीटीएम को करने वाले हो और अपना बेस्ट रिजल्ट अचीव करने वाले हो, क्योंकि आपको हमेशा एक ग्लास स्किन चाहिए होती है, जैसे आप हर किसी की देखते हो, क्योंकि स्किन के लिए कंसिस्टेंट रहते हैं। क्या आप भी इस बार कंसिस्टेंट रहने वाले हो? तो मुझे उम्मीद है कि आप रहने वाले हो और अपने सीटीएम को फॉलो करने वाले हो। आप हमेशा सीटीएम अपनी स्किन टाइप से ही कर सकते हो। अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, अपनी स्किन टाइप से ही हमेशा करना चाहिए। इस थ्योरी को दोनों जेंडर्स कर सकते हैं, चाहे मेंस हो या फिर वुमेन्स, आपको बेस्ट रिजल्ट ही अचीव होंगे। सीटीएम जिसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको रहती है जाके बता सकते हो। अगर आपको इस तरह की अमेजिंग वीडियो